करना होगा। जी, मुनव्वर मिर्जा साहब, आप ब्रिगेडियर मसूद की बात सुन रहे थे, उन्होंने गठजोड़ की बात की। आप समझते हैं कि खित्ते में ताकत का जो तवाज़ुन है उसमें किस हद तक तब्दीली आ सकती है, क्योंकि इसका असर जो है वो तवील मुद्दती ताल्लुकात पर पड़ सकता है, जैसे आपकी शामी हुकूमत हो जाए, इराकी हुकूमत हो जाए, या फिर हिजबुल्लाह की हैसियत में तब्दीली की बात हो जाए? अच्छा, देखिए, आपकी पहली बात तो मैं बता दूं, जो हमारा हिस्सा है ना फिलहाल, ये तो फौरी तौर पर गैर असर नहीं आएगा। अलावा इसके भी हमारी ईरान के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती है, इसलिए नहीं आएगा कि ये उनके एम्पेक्ट से बाहर है। आप देखें ना, इसराइल और उसके दरमियानी जो फासला है वो तकरीबन 2-2,500 मील का है ईरान का, ठीक है ना। तो हम तो उसमें फिलहाल नहीं आते। तो दूसरे ये कहना कि ईरान का इंडिया के साथ गठजोड़ है, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ईरान का इंडिया का जो आयरन डोम सिस्टम है, आपको मैं बता दूं, 2014 में मैंने इसके बाद बहुत लिखा भी था, बहुत बोला भी था, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि आयरन डोम सिस्टम जो इंडिया का है ना, जिसको बड़ा फख्र करते हैं, और आकाश सिस्टम, उसको इसराइली ने खड़ा किया था, और उसकी जो S-400 मिसाइल थे वो रशिया ने सप्लाई किया था। तीसरी बात यह है कि इसराइल के ताल्लुकात जो हैं वो मैं हकीकत पसंद आना होता हूँ, उसके ताल्लुकात जो हैं वो रशिया के साथ भी बड़े स्ट्रेटेजिक हैं, चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका तो उसका पुष्पनाई पे है। अब असल जो मुकाबला है, पहली बात तो यह है कि क्या ईरान किस तरह रिटेलिएट करता है। आपने वो बिल्कुल सही कहा कि हिजबुल्ला और वो, लेकिन हिजबुल्ला और दूसरी जो मिलिशियाज हैं अब उनमें दमखम नहीं है, इसलिए कि हिजबुल्ला को तो बिल्कुल उसने वो डिफान कर दिया, इसराइल ने पहले ही कर दिया था। मतलब इसका मतलब ये है कि उन्हें पहले से ये बहुत प्लानिंग आज की नहीं है, ये महीनों पहले की प्लानिंग है, ये इसी वक्त होशियार कर दिया। और आपको याद होगा कि जो इस्माइल हानिया साहब थे, जो लीडर थे हमास के, उनका जो कत्ल था, उनकी शहादत जो थी, वो भी डायरेक्टली ईरान के अंदर के रेस्ट हाउस में उनकी जरूरत शिरकत करने के लिए थी, याद है आपको? जी जी बिल्कुल। ये भी हो चुका है। और इससे पहले आपको याद होगा जो जनरल सुलेमानी थे, जो कि आर्किटेक्ट हैं ईरान की उस एग्रेसिव पॉलिसी का, जो कि सुपरवाइज करती है तमाम मिलिशिया से ताल्लुकात को, उनको भी इराक के अंदर पिछले ट्रंप के दौर के अंदर आखिरी महीने के आखिरी साल में शहीद किया गया था, याद है आपको? तो ये 2-3 बातें मैं आपके जहन में लाने के बाद अब मैं आता हूँ कि असल में इसके असरात जो मैंने आपको एक तो तेल के बताया, आपके एक ये बताया कि अरब कंट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा, देखिए अरब कंट्रीज के साथ भी एक मसला है, वो ये है कि वो ये हमेशा अमेरिका से कहते रहे हैं कि आप न्यूक्लियर डील ऐसा करें जिसमें हमारे ऊपर कोई रखना, मतलब वो ये नहीं चाहते कि लीडरशिप के अंदर कोई तवाज़ुन खराब हो, गड़बड़ा जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये कि मुसलमान मुल्कों को ये देखना चाहिए, अगर खाली मुसलमान कि वो यकजा हो, एक तो सबसे पहले, ठीक है ना। वी आर 53 द लार्जेस्ट फोरम आफ्टर यूनाइटेड नेशन इज OIC, ठीक है, यकजा हो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उन्हें ये देखना चाहिए, देखिए मिलिट्री रिटेलिएशन करते हैं या नहीं करते, ये तो ईरान के साथ ही मिलकर हो सकता है ना, मुस्लिम ममालिक खुद तो नहीं करेंगे जब तक ईरान नहीं कहेगा उन्हें कि वो किस तरह रिटेलिएट करता है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह आगे बढ़ा जाए, फिर कोई मुस्लिम ममालिक सोच सकते हैं कि उसकी किस तरह की मदद की जाए। एक्चुअली जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, आपको पता है अमेरिका तो इसराइल के साथ है, अभी उन्होंने एक करारदाद वीटो की थी, आपको याद है 10 दिन पहले, जो कि इसराइल के खिलाफ, याद है ना आपको? तो अमेरिका तो और फिर ब्रिटेन और फ्रांस जी उनके साथ हैं, जो दो वीटो मेंबर है, 2 वीटो मेंबर रह गए जो कि ईरान के साथ हैं, वो उसका तेल भी खरीदते रहे हैं, बावजूद इसके सैंक्शन लगे। अच्छा, दूसरा सैंक्शन की जहां तक बात है, ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी इतने गैर मामूली सैंक्शन लगे हुए हैं कि गुज़िश्ता 20 साल से उनकी इकोनॉमी जो है वो बड़ी शदीद दबाव में है। हम अपनी इकोनॉमी को लेकर करते हैं, ईरान की मुनव्वर मिर्जा साहब आप सही तरीके से उन्होंने लॉन्च की थी। मुनव्वर मिर्जा आपकी तरफ आती हूँ सर, ये अमेरिका ईरान मुज़ाकरात ओमान में इतवार को होने थे, वो भी अब मनसूख कर दिए गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि मुतवक्के तौर पर जो मुज़ाकरात कामयाब होने की तरफ जा रहे थे वो बिल्कुल मनसूख होने के बाद अब इस नहज पर पहुंचते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है और हमें अब ये मुज़ाकरात होते दिखाई नहीं दे रहे? मेरा ख्याल ये है कि ये तो होना ही था, ये अंडरस्टूड है कि क्योंकि ईरान को इतनी, अगर जैसा कि वो क्लेम कर रहा है इसराइल, और जैसा कि वेस्टर्न मीडिया बता रहा है कि इतनी जबरदस्त किस्म की यानी
इसराइल ने हमला किया है और इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप को भी मफलूज कर दिया है, उनका जो कैपेबिलिटीज है मिलिट्री उनको बड़ी हद तक कर दिया। और मुखी है तो वो ना आप जानती हैं ना मैं जानता हूँ, ठीक है ना। अगर उन्हें चुपड़े देखे ना, ये एक दिन में तो नहीं हुआ, ये बात तो आपको एक हफ्ते से चल रही है कि ईरान के ऊपर इसराइल जो है ये हमला करने के लिए जा रहा है, तो ये छुपी हुई बात नहीं। और वो इसराइल ने तो ये कहा मान लिया है कि बाकी में उन्होंने 100 ड्रोन से हमला किया था पहले, वो कहते हैं उनका कहना ये है कि हमने बाद में किया, लेकिन उनका कहना ये है कि पहले उन्होंने हमला किया था 100 ड्रोन से और जवाब में हमने ये सारी कार्रवाई की है। बहरहाल ये तो अब तनाज़ा इस तरह का चलता रहता है मुल्कों के दरमियान में, क्लेम करता है दूसरा क्लेम करता है। असल बात ये देखने की है कि जो ईरान जो है वो किस तरह इस मामले को रिटेलिएट करता है। मैं तो समझता ही हूँ कि जो सबसे अच्छा फोरम है जिसमें जाना चाहिए वो पहला सलामती कौंसिल है, क्योंकि देखिए सलामती कौंसिल इज द हाईएस्ट फोरम इन द वर्ल्ड, इसमें सारे बड़ी ताकतें बैठती हैं और वही रुकवा देते हैं। ईरान को भी जो सपोर्ट करते हैं रशिया और चाइना भरपूर तरीके से। जो इंडिया की आपने बात कही है, मैं दो बातें वजाहत कर लूँ ताकि देखिए लोगों को बात क्लियर होनी चाहिए। पहली बात मैं आपको बता दूं, इंडिया के और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये समझना कि इंडिया के ताल्लुकात तो सालिसी कैसे करा रहे थे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर उनके ताल्लुकात इंडिया से अच्छे नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनका जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया ने तामीर किया है और वो उसी के हवाले है, ठीक है ना। वो हमारे गवादर पोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। 700 मील लंबी सड़क वसी एशिया तक उन्होंने बनाई है, उसके अंदर ईरान, अफगानिस्तान और इसका भारत का ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट था जिसमें तीनों बड़े लीडर उस जमाने के अंदर करजई साहब थे, फिर मोदी साहब थे, फिर ईरान के वो थे जो सदर थे वो सब शामिल थे। तो ये कहना कि ये इस तरह का की कोई सूरत हाल है तो इसमें तो गौर करने की बात है कि वाकई में ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि ईरान तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे था। सस्ते दामों में जो 35% तेल है उसमें दो ही तो बड़े उनके खरीदार हैं, एक ईरान है और एक चाइना है और एक इंडिया है। तो इंडिया और ईरान के ताल्लुकात खराब नहीं है, तो इसका हमें क्या नहीं कहते। ठीक है मुनव्वर मिर्जा साहब, आपकी तरफ आती हूँ। अब जिस तरह से आप मसूद साहब की बात भी सुन रहे थे, ऑब्वियसली तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए ताकि जो ईरान पर इसराइल के बिलाजवाब हमले हैं उनकी शदीद मजम्मत भी की जा रही है। पाकिस्तान ने भी की है, सऊदी ने की है, कतर ने की है, कुवैत ने की है। अब जिसका लेकिन फिर भी अमेरिकी सदर जो है ट्रंप वो ये कह रहे हैं कि इसराइली हमले के नतीजे में सिक्का जो है वो एक बड़ी तवील जंग की लपेट में भी आ सकता है, जबकि जो इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू है वो ये कहते हैं कि इसराइल ने अपने हमले में जो नताजंस में ईरान के जौहरी अफसूदगी के प्रोग्राम है उनके मरकज को निशाना बनाया है। ये स्टेटमेंट्स बहुत डिफरेंट आ रही हैं, हालांकि उन्होंने उनके इंजीनियर और साइंसदानों को हलाक किया है। जी बिल्कुल, आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। एक है मिलिट्री से ताल्लुक रखती है, यानी एटॉमिक जो है और पहली जो है वो सिफारशी है। देखिए मैं आपको एक बता दूं खुल के बात, OIC का इजलास जरूर होना चाहिए, वो बहुत अच्छा प्रेशर डाल सकती है। मैं खुद कह चुका हूँ कि सलामती यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ा फोरम अगर दुनिया में है तो वो मुस्लिम ममालिक का जो 53-55 नेशन के ऊपर मुश्तमिल है और उनके पास तेल की दौलत है, बहुत यानी उनके पास वो है कि वो कर सकते हैं। जनूब मशरकी एशिया में भी आप देखिए, ये नहीं कि सिर्फ अरब कंट्रीज भी हैं, इंडोनेशिया और ये जो मलेशिया इनको भी आप ऐसे इग्नोर ना करें, हम उनको याद नहीं रखते। वो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, आप देखें अमेरिका खुद एतराफ कर चुका है पाकिस्तान के बारे में कि वो हमारा सबसे अहम और सबसे मेन पार्टनर है दहशतगर्दी के खिलाफ। और पाकिस्तान का रोल जो है वो इंतहाई गैर मामूली है। उनके सेंटकॉम के कमांडर ने जो स्टेटमेंट दिया है अभी 3 दिन पहले, उसमें उसने पाकिस्तान को बड़े खुल के खराज तहसीन पेश किया, खासतौर पर मौजूदा उसको हुकूमत को और इनकी हमारी फौज को कि इन्होंने जिस तरह अभी दाइश और पता नहीं कौन कौन से थे जो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे इलाकों से ऑपरेट कर रहे थे, सबको पकड़ के उनके और ट्रंप तो खुद आपको याद होगा कांग्रेस के अंदर खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की थी, आपको याद होगा। तो पाकिस्तान की जहाँ तक मिलिट्री कैपेबिलिटीज का ताल्लुक है वो तो पाकिस्तान ने साबित भी कर दिया है इंडिया पाकिस्तान रिसेंट वॉर के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो तो उसकी जो आर्मी है वो बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है, उसके आर्म फोर्सेज बहुत प्रोफेशनल आर्म फोर्सेज हैं
और वो जानते हैं अपना दिफा करना किस तरह जानते हैं, और यहाँ के लोग भी जानते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। हमारे लोग भी ये जानते हैं, पाकिस्तानी लोग भी जब फौज के साथ खड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं, जब ऐसा कोई मसला होता है सब कुछ भूल के और उसका साथ देते हैं। अब आइए कि ईरान और इनका क्या होगा, क्योंकि असल तो भी वो मौजूद है ना। ये बेस्ट फोरम देखिए मैं आपको बता दूं, बाकी फोरम में तो बातचीत हो सकती है, किसी की करारदाद बाइंडिंग नहीं होती। दुनिया में सिर्फ एक फोरम ऐसा है जिसकी जंग के अंदर करारदाद बाइंडिंग होती है, यानी लाजमी होती है। अगर वो ना लगा उस पर अमल करे तो फिर सैंक्शन लग सकते हैं, सलामती सैंक्शन लग सकते हैं मिलिट्री, और वो है सलामती कौंसिल। तो सलामती कौंसिल के 16 मेंबर है। इस बार खुशकिस्मती से पाकिस्तान भी वहां पर मौजूद है, 5 परमानेंट मेंबर जो मौजूद है। तो पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर सलामती, और अपने बिरादर मुल्क ईरान की मुश्किल वक्त के अंदर वो आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि सिफारती ताल्लुकात हमारे माशरा से पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान अपनी भरपूर आवाज उठाएगा भी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। मुनव्वर मिर्जा सीनियर तर्जमाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद।